सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह समझा कि व्यक्ति के द्वारा शरीर, वाणी अथवा मन किसी भी माध्यम से न्याय के अनुकूल अथवा न्याय के विपरीत कर्म किए जाते हैं। उन कर्मों के वही 5 कारण होते हैं जो श्री कृष्ण ने उससे पूर्व के श्लोकों में बताए। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इन 5 कारणों को नजरअंदाज करते हुए केवल स्वयं को कर्ता भाव से देखता है, तात्पर्य यही है कि वह वास्तविक नहीं देख रहा, वह कुबुद्धि से ग्रस्त हो चुका है और इस प्रकार की अशुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाता। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 17। यस्य कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं करता हूँ जिसके यह भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं है, वह इन सब लोकों में मार कर भी मारता नहीं है, न ही बंधता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि वह जीव, वह मनुष्य जिसकी बुद्धि किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं और जिसके भीतर यह भाव नहीं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही प्रत्येक कर्म को करने वाला हूँ, इस प्रकार का भाव जिसके भीतर नहीं है, जिसने अपने सभी कर्म उस परम तत्व को समर्पित कर दिए हैं, तो इस प्रकार के कर्ता भाव स्वरूप न मानते हुए वह इन सब लोकों में किसी को भी मारकर उसे मारता नहीं है, क्योंकि वह कर्म उस पर आरोपित नहीं होता और न ही वह किसी प्रकार से बंधता है, मोह के वशीभूत अथवा आसक्ति के वशीभूत। यहाँ एक प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने यही कहा मोहवश आकर कि मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ, यह मेरे परिचित है। तो श्री कृष्ण यही तो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, यह भाव नहीं होना चाहिए। इस भाव से रहित होते हुए, किसी भी प्रकार की आसक्ति से रहित होते हुए, अपनी बुद्धि को मुक्त करते हुए, कोई भी मनुष्य, चाहे तुम हो, इन सब लोकों में इन जीवों को मार कर भी तुम नहीं मार रहे होगे, क्योंकि तुम कर्ता स्वरूप नहीं हो, न ही तुम इसमें बंधोगे। तो यहाँ अर्जुन को ही समझाया गया है, हमें भी समझने की आवश्यकता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है। ज्ञानम चेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान, जेय और ज्ञाता, यह 3 प्रकार कर्म की प्रेरणा है। करण, कर्म और कर्ता, इस प्रकार यह 3 कर्म संग्रह हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कर्म की प्रेरणा स्वरूप 3 प्रकारों का उल्लेख करते हैं, 3 प्रकार बताते हैं। पहला ज्ञान, अर्थात जब तक ज्ञान नहीं होगा कि किस प्रकार का कर्म किया जाना है, किस प्रकार का नहीं, तो कर्म की प्रेरणा कैसे ही प्राप्त होगी। दूसरा है जेय, अर्थात जानने योग्य। जो जानने योग्य ज्ञान है, उसे जानकर ही तो कर्म के लिए प्रेरित हुआ जा सकता है। और तीसरा है ज्ञाता, अर्थात जानने वाला। यदि जानने वाला ही नहीं होगा तो किसे जानेगा और कैसे कर्म करेगा। इसलिए ज्ञाता होना भी आवश्यक है, तभी तो वह जानने योग्य ज्ञान को जानकर कर्म के लिए प्रेरित होगा। तो इस प्रकार से कर्म की प्रेरणा स्वरूपी ये 3 प्रकार हैं, जिसका पहला है ज्ञान, दूसरा है जेय और तीसरा है ज्ञाता। आगे श्री कृष्ण ने यही बताया है कि करण, कर्म और कर्ता। करण से तात्पर्य यहाँ इंद्रिय इत्यादि सब विषयों से है, जो उपकरण यंत्र है। इंद्रिया, कर्म अर्थात जो कर्म किया जा रहा है, और कर्ता, ये जो 3 प्रकार है, ये कर्म के संग्रह है, अर्थात ये कर्म को संग्रह करते हैं। इंद्रियां हैं, कर्मों को याद रखती हैं, कर्म तो है ही कर्म, और कर्ता भी जब मैं के भाव में आ जाता है तो वह कर्म का संग्रह बन जाता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं,
जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।